नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको जबलपुर की ओर ले चलें, जहां पर जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वह बैठे हुए हैं। आपको साथ ही साथ यह भी बता दें कि जबलपुर नगर निगम प्रशासन की मनमानी के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारी अब लामबद्ध होकर कर्मचारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम में चल रही धारा 30 की बैठक में पहुंचकर जमकर नारेबाजी और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम दुबे ने बताया कि लगातार कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया। उसके बाद भी अभी तक कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि कर्मचारियों को किसी प्रकार भी समय पर बुला लिया जाता है, जिससे कि कर्मचारी मानसिक रूप से नगर निगम प्रशासन से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको किसी भी समय कारण ही बुला लिया जाता है। और कई बार मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त को शिकायत भी दी गई है, लेकिन नगर निगम आयुक्त द्वारा भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है। नगर निगम पहुंचे कर्मचारियों ने जमकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी सुनकर जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू कर्मचारियों के पास पहुंचे और उनकी समस्याओं पर बैठकर बात करने की बात कही, जिसके बाद कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें जनप्रतिनिधियों से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, पर नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी से कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सबसे बड़ी हमारी प्रमुख मांग तो है आयुक्त का अभद्र व्यवहार। जो आयुक्त महोदय हर कर्मचारी और अधिकारी से इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो हमने बंद रखा है। मेन तो हमारा वही है। उसके अलावा इतना अधिक दबाव देके हम पहले भी बोल चुके हैं कि सारे काम के लिए सिर्फ नगर निगम है और सारे आरोपों के लिए सिर्फ नगर निगम का कर्मचारी है। कोई भी आप देख लीजिए काम ही नहीं करते, तो पूरे शहर का काम कौन करता है। उसके अलावा अभी वर्तमान में फिर वही कलेक्टर साहब ने बोला है कि सारे शिविर लगेंगे। सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं सदन में, फिर काय का शिविर हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम जब उस मामले में बोल रहे हैं तो हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब का आदेश है, तो फिर कलेक्टर ही चलाए सदन भी, कलेक्टर ही चलाए निगम भी और कलेक्टर ही चलाए पूरा शहर भी। राम भैया, अंदर आने का क्या मतलब, अभी जिस तरीके से अंदर आप आए? हमारे अंदर आने का यही कारण था कि जब हमने एक हमारे सहायक आयुक्त को बोला कि आप ये शिविर ना लगाएं, उन्होंने कहा नहीं, हमको आदेश है हमारे अधिकारी के। हमारा जो अपर आयुक्त है वो मिश्रा, राजेश मिश्रा, उसने हमको आदेश दिए। हमने जब बोला तो वो कहता है कि कलेक्टर साहब के आदेश है। तू कलेक्टर के आदेश पालन करने नगर निगम आया है, तेरे को जिला प्रशासन दे रहा है तनख्वाह तू नगर निगम से लेगा। सहायक अपर आयुक्त तू नगर निगम का, तू काम करेगा कलेक्टर का। मतलब कर्मचारी हमारा बेवकूफ़ है। और यही रवैया चला आ रहा है विगत 1-1.5 साल से, जब से मिस्टर ये आयुक्त आया है। इनको कोई दफार आदमी कोई काम नहीं बनता। जो कलेक्टर बोल ले वो काम करना हमको। हमारे कर्मचारी को सुबह 6 बजे बुला लो, हमारे कर्मचारी को रात को 2 बजे बुला लो। ये भी तरीका है? हम आपसे पूछ रहे हैं। फिलहाल क्या मांगे क्या है अभी? और हमारी 13 मांग, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। महापौर ने क्या आश्वासन दिया? महापौर जी का आश्वासन तो ये है कि हमने आपकी सारी मांगे पूरी कर दी, हम आपके साथ बैठ जा रहे हैं, हम उससे सहमत भी हैं। आज हड़ताल करने का उद्देश्य ये नहीं था कि कोई हमको व्यवधान उत्पन्न करना। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि पक्ष विपक्ष दोनों हैं, साथ में महापौर जी और अध्यक्ष दोनों हैं, वो देख लें कि इस नगर निगम में क्या हो रहा है। आप समझ लें इस चीज़ को कि हमारा कर्मचारी कितना प्रताड़ित है। कुछ नहीं मिल रहा उसको, सिवाय बेइज्जती, न छुट्टी मिलती है, न उसको कोई मतलब सुविधाएं है ही नहीं। विगत 2.5-3 साल में एक सुविधा नहीं, नोच लिया और जितना चाहा, और अधिकारी जो चाहे सो करे। ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हम सदन में पहुंचे। कहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अधिकारियों और कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो हम लोगों के पास आई, उसका अध्ययन किया, अधिकारियों से उस पर चर्चा हुई। चूँकि हमारी आज शहर विकास को लेकर, शहर की 20 लाख जनता को लेकर आज सदन की बैठक थी, तो हम लोगों ने उस पर चर्चा भी करना बहुत आवश्यक थी। सदन की आज बैठक है, हम लोगों ने निश्चित किया था कि सदन की बैठक शहर की जनता के लिए अति आवश्यक होने के कारण सदन की बैठक करना होगी, सदन की बैठक करेंगे। और यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की समस्या है
उसको लेकर भी उनसे चर्चा करेंगे। तो अभी पहले सदन की बैठक चल रही है। लंच के समय में हम लोग खाना खाने के पूर्व हम लोग लंच तब तक नहीं लेंगे जब तक हम लोग अपने अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करने की बात नहीं करेंगे। अधिकारियों को लेकर है, अधिकारियों के रवैये को लेकर भी कर्मचारी आक्रोशित हैं। बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूं। अधिकारियों के रवैये को लेकर भी आक्रोशित हैं वो। उस रवैये पर भी चर्चा होगी। वो रवैया ठीक नहीं होगा, उस पर हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे। और वो ठीक नहीं, पहले तो कर्मचारियों की सारी समस्याएं हम लोगों को समझना है, गंभीरता से समझेंगे। और उसके बाद भी अधिकारियों का रवैया जो वो बताते हैं, जो हम लोगों को भी समझ में आ रहा है, अगर रवैया नहीं बदलता है तो उसमें कठोर से कठोर कदम लिए जाएंगे। सदन की बैठक धारा 30 के तहत ही क्यों आयोजित करना पड़ रही है? पार्षदों में आपसी तालमेल क्यों नहीं हो पाया? शहर विकास को लेकर